Hi everyone, myself Kirma. I'm final year MBBS student at ASMC Siddharthnagar. फर्स्टली वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनको भी राउंड 1 में एमबीबीएस की सीट अलॉट हुई है, और बाकी बच्चे जो कट ऑफ रेंज में हैं, जिनको राउंड 2 में, राउंड 3 में और मॉप अप राउंड में सीट मिल जाएगी, उनके लिए भी वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो बैक टू द वीडियो। इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताऊंगी कि कॉलेज अलॉट होने के बाद आगे क्या करें। इसके अलावा कॉलेज एडमिशन के बारे में पूरा स्टेप वाइज प्रोसीजर बताऊंगी। इसके अलावा कॉलेज एडमिशन के दौरान जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। और इसके अलावा डीडी क्या होता है, रिपोर्टिंग टाइम क्या होती है, इस सब के बारे में डिटेल वीडियो है। सो स्टे ट्यून विद मी। देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कॉलेज अलॉट हो चुका है, आप कॉलेज के वेबसाइट पे जाओ। सबसे पहले वहां पे जाके वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको थॉरली रीड करो। उसमें सबसे पहले तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन पता चल जाएगा, उसके बाद तुम्हें फीस स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। दो मेजर चीजें तुम्हें वहीं पता चल जाएंगी, ठीक है। और कुछ ऐसे एएसएमसी हैं, कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनके वेबसाइट अपडेट नहीं है, तो उसके लिए मैं बताती हूँ कि क्या करना और कैसे होगा स्टेप वाइज। इसके बाद सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि कुछ बच्चों का डाउट होता है कि एडमिशन के लिए कहाँ जाना है। एडमिशन के लिए नोडल सेंटर पे जाना है या फिर जहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ वहां पे जाना है। तो मैं एकदम क्लियरली बता रही हूँ कि एडमिशन के लिए तुम्हें जहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पे जाना है, नोडल सेंटर पे नहीं जाना है, ठीक है। तो अपने एडमिशन के लिए अपने अलॉटेड कॉलेज में ही पहुंचना था। जब तुम एडमिशन के लिए कॉलेज पहुंचोगे तो कॉलेज वाले तुम्हें एक फॉर्म प्रोवाइड करेंगे। इस फॉर्म का अमाउंट कुछ 100 to 1000 रुपीज तुम्हें पे करना पड़ेगा। और इस फॉर्म में बहुत बेसिक से इंफॉर्मेशन होंगे जो तुम्हें फिल करने होंगे और वापस से उन्हें सबमिट करने होंगे। मेरे पास एएसएमसी देवरिया का एक पीडीएफ फॉर्मेट पड़ा हुआ है, तो मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देती हूँ और इसमें हम देखेंगे स्टेप वाइज क्या क्या डिटेल फिल करने हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फॉर्म में कौन कौन से बेसिक इन्फो हैं, तो उसको क्विकली देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट डिटेल्स दे रखा है। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। फिर इसके बाद जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसके बारे में दे रखा है। इसके अलावा जो भी फी डिटेल्स है उसके बारे में दे रखा है। फिर कुछ अदर फॉर्मेलिटीज होती है स्टूडेंट और गार्जियन के लिए, उसके लिए दे रखा है। और इसके बाद ये स्टूडेंट की कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज हैं जिसे फिल करना है। फिर स्टूडेंट और पेरेंट्स की कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज हैं। फिर एंडी चलते हैं, ये सब चीजें तुम रीड कर लेना वहां पे बैठ के। इसके अलावा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे चेकलिस्ट दे रखा है पूरा। इसके अलावा जो ओरिजिनल फॉर्मेट में लाना है डॉक्यूमेंट उसके बारे में दे रखा है। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे, थोड़ा क्विकली ही देखेंगे, ठीक है। तो देखो, इसमें सबसे पहले क्या फिल करना है, नीट का रोल नंबर फिल करना है, फिर जेंडर है, फिर रिलीजन है, फिर कैटेगरी के बारे में है, फिर नीट रैंक है और नीट मार्क्स है, ये फिल कर दिया। फिर उसके बाद तुम्हारा स्टूडेंट नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी। अब देखो, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी तुम्हें वही डालना है जो तुमने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में डाला था, वो डालना है। इसके अलावा तुम्हारा डीओबी हो जाएगा, तुम्हारा कैटेगरी हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, नेटिव स्टेट हो गया। इसके अलावा ये सारे इंफॉर्मेशन जो भी हैं तुम फिल कर देना पढ़ पढ़ के। तो ये सब हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, पिन कोड हो गया, एड्रेस हो गया। फिर डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, पिन कोड हो गया। जहाँ का एड्रेस पूछेगा वहीं का एड्रेस फिल करना। ये सारी बेसिक चीजें तुम फिल कर देना। अगर तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है तो वहां पे फैकल्टी बैठी होगी, तुम उनसे क्लियर कर सकते हो। कोई भी डाउट है उनसे क्लियर कर लो। इसके अलावा तुम्हें फैमिली डिटेल डालना है कि तुम्हारा मदर नेम, फादर नेम, देन स्पाउस नेम अगर स्पाउस है तो। इसके अलावा क्या ऑक्यूपेशन है इसके बारे में, फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब फिल करना है। फिर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के बारे में डालना है, लाइक हाई स्कूल के बारे में जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है सब डालना है, जो जो पूछ रखा है इंटरमीडिएट के बारे में, अदर कुछ कर रखा है तो उसके बारे में। इसके अलावा एक चीज मेंशन कर देती हूँ कि पहले तो तुम ओवर राइटिंग मत करना, कोई भी चीज गलत फिल मत करना। अगर तुमने गलत फिल किया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, फिर तुम्हें दूसरा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर कोई चीज गलत भी हो जा रही है तुम व्हाइटनर यूज कर सकते हो, बट उसको ओवर राइटिंग मत करना, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना। इसके अलावा अब हम देखेंगे कैंडिडेट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो देखो, यहाँ पे भी कुछ डिटेल्स हैं। इसके अलावा तुम्हारा थंबप्रिंट लिया जाएगा, और इसके अलावा ये जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इसके अलावा देखो, सारे कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर। देखो, सारी कॉलेज का डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट लगभग सेम होता है, थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, तो यहाँ पे ये देख लेना। और जो फी डिटेल की बात कर रहे हैं तो ये वेरी करता है, तो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, तो फी डिटेल देख लेना। इसके अलावा बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, जो भी बेसिक फॉर्मेलिटीज तुम
थॉरली इसको रीड करना। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दे रही हूँ, इसको थॉरली रीड कर लेना और फिल करना, और एकदम केयरफुली फिल करना। कोशिश करना इन्फॉर्मेशंस गलत ना हो, नहीं तो तुम्हें फिर दोबारा से दूसरा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम खाएगा वो। देखो, इस फॉर्म को एकदम आराम से और अच्छे से फिल करना। कोई तुम पेपर नहीं दे रहे हो, तुम कोई एग्जाम नहीं दे रहे हो, वहां पे कोई इतना प्रेशर नहीं है। अगर गलत हो गया तो हो गया, वहां पे व्हाइटनर यूज करो, खत्म करो, लेकिन उसको ओवर राइटिंग मत करना, और सारे जितने भी डिटेल होंगे करेक्ट फिल करना, तभी तुम्हारा फॉर्म आगे वेरीफाई होगा। इतनी सारी चीजें हैं। अब मैं डिटेल में इसके बाद मैं डिटेल में डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देती हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके तुम्हें कॉलेज जाना है, तो देखो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखा दे रही हूँ। डॉक्यूमेंट विद 2 फोटोकॉपी, तुम्हें डॉक्यूमेंट ले जाना है 2 फोटोकॉपी के साथ में, ठीक है। इसके बारे में देखो, इसमें क्या है, जो भी तुम्हारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके साथ में मिनिमम 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए। मैं तो बोलूंगी कि 4 फोटोकॉपी लेके जाना अपने साथ में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तुम्हारा नीट का एडमिट कार्ड हो जाएगा। उसके बाद नीट का रैंक लेटर जो आया था वो ले लेना। अलॉटेड लेटर जो तुम्हें जो तुम्हें 14 को मिला था वो लेना है। इसके अलावा 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। फिर तुम्हें ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना है जो तुमने ऑलरेडी बनवा रखा होगा। इसके बाद तुम्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी है। फिर तुम्हें माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना है। इसके अलावा जो भी तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट है, जिस कैटेगरी के थ्रू तुम आए हो, वो रखना। देखो, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर तुम जनरल हो तो तुम्हें कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई भी कैटेगरी है तो तुम्हें कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो वो ले लेना। इसके अलावा तुम्हारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया। फिर तुम्हारा इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी तुम्हारे पापा का इनकम सर्टिफिकेट है वो चाहिए। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि रूरल सर्विस बॉन्ड होता है। जब हमें उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट होता है तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया जाता है। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, एफिडेविट बनवानी होती है एक स्टैम्प के साथ में, कि जब तुम्हारा एमबीबीएस के साथ इंटर्नशिप जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद तुम 2 साल का बॉन्ड सर्विस दोगे। तो इसके लिए एक बॉन्ड बनता है जिसपे तुम्हें एफिडेविट बना के स्टैम्प लगाना होगा। इसके अलावा एंटी रैगिंग का एफिडेविट बनता है। एंटी रैगिंग का एफिडेविट स्टूडेंट का भी बनता है और गार्जियन का भी बनता है, ठीक है। इसके बाद गैप सर्टिफिकेट के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तुम्हारा 12th और तुम्हारा जिस साल में सिलेक्शन हुआ इसके बीच में जो भी गैप है, इसके लिए गैप सर्टिफिकेट बनता है। इस गैप सर्टिफिकेट पे अगर तुम ग्रेजुएशन कर रखे हो तो तुम क्या करोगे कि ग्रेजुएशन वाला सर्टिफिकेट वहां पे डाल दोगे, तो गैप में वो हो जाएगा। तुम गैप सर्टिफिकेट में मेंशन कर दोगे कि तुमने इसमें ग्रेजुएशन, जैसे बीएससी बीए जो भी कर रखा है वो डाल सकते हो, तो इस चीज को देख लेना। इसके अलावा तुम्हारा फोटोग्राफ, इसके अलावा मिनिमम तुम पे 8 फोटोग्राफ होने चाहिए जो तुमने नीट के एप्लीकेशन में डाल रखे थे, ठीक है। तुम्हारा फोटोग्राफ हो गया। इसके बाद आइडेंटिटी कार्ड में तुम्हारा आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड ये होना चाहिए, या फिर डीएल हो सकता है, इनमें से देख लेना। इसके बाद तुम्हारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप होनी चाहिए। फिर तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट तो यहीं पे आके बनेगा तुम्हारा। फिर इसके बाद हमें एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा जिसकी एफिडेविट बनवानी होगी, जो यहीं पे होगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड में तुम्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगा। फिर जब तुम फी सबमिट कर दोगे तो तुम्हें डिपॉजिट फी स्लिप मिलेगा, ठीक है। इतनी सारी चीजें होंगी। इसमें देखो क्या क्या चीजें तुम्हें लेके आनी है वो मैं मेंशन कर दे रही हूँ। देखो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसके साथ में मिनिमम 4 जेरोक्स कॉपी तुम्हें लेके आनी है। जो चीजें लेके आनी है उसे मैं डबल टिक कर रही हूँ, तो यहाँ पे ध्यान से देख लेना। नीट एडमिट कार्ड हो गया, नीट रैंक लेटर हो गया, अलॉटमेंट लेटर बाई द एमसीसी हो गई, 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट हो गया, 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट हो गया, फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट अगर तुम जनरल नहीं हो तो लेके आना है। फिर तुम्हारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो जाएगा। फिर तुम्हारा देखो यहाँ बीच में कैरेक्टर सर्टिफिकेट रह गया, वो भी तुम्हें लेके आना है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, इनकम सर्टिफिकेट तुम्हें लेके आना है। रूरल बॉन्ड सर्विस जो है, रूरल बॉन्ड सर्विस तुम्हारी यहीं पे मिलेगी तुम्हें। इसके बाद एंटी रैगिंग एफिडेविट तुम्हारा यहीं पे बनेगा। इसके अलावा पेरेंट का और स्टूडेंट दोनों का यहीं पे बनेगा। गैप सर्टिफिकेट लेके आना, तुम्हारा एफिडेविट पे स्टम्प यहीं लग जाएगा। फिर इसके अलावा तुम्हें 8 फोटोग्राफ्स, मतलब जो भी तुमने एप्लीकेशन फॉर्म पे पेस्ट किया था वो फोटो लेके आनी है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड वो ले आनी है, और तो बस इतनी चीजें तुम्हें लेके आनी है।
अब एक चीज क्लियर कर दूं, अगर तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट बना नहीं है, जैसे मान लो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तुमने अप्लाई कर दिया लेकिन बना नहीं है, तो तुम इसके लिए क्या करोगे कि तुम इसके लिए यहाँ पे ये चीज इन्फॉर्म कर दोगे उन्हें, वो तुम्हें ऑलरेडी 10 से 15 दिन का टाइम देंगे, तो तुम लाके वापस से बाद में सबमिट कर दोगे, तो कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। देखो इस वाले डॉक्यूमेंट्स में जिस डॉक्यूमेंट्स पे डबल टिक कर रखा है उससे तुम्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसका मिनिमम 2 जेरोक्स कॉपी अपने साथ में लेके आना है, और जिस पे डबल टिक नहीं है, सिंगल टिक है, वो सारे डॉक्यूमेंट तुम्हारे एफिडेविट जो भी हैं यहाँ पे बनेंगे, तो इसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो गया यहाँ पे। देखो तो अभी हम फॉर्म फिलिंग वाले स्टेप पे हैं और इसमें हमने पूरी डिटेल पूरी फॉर्म फिल कर दी है, ठीक है। उसके साथ में क्या होगा, ये फॉर्म जब फिल होगा तो उसके साथ में जो जेरोक्स कॉपी होगी 2, उसका दोनों सेट जो होगा उसके साथ अटैच होगा और सबमिट हो जाएगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ एडिशनल चीजें मैं तुम्हें बता देती हूँ जो अपने साथ में लेके आना है, तुम्हारे लिए कन्वीनियंट रहेगा। सबसे पहली चीज तुम्हें क्या लेके आना, मिनिमम 4 जेरोक्स लेके आना डॉक्यूमेंट्स के, पहली चीज। दूसरी चीज तुम 3 से 4 पेन लेके आना, पेन बहुत जल्दी गुम हो जाता है तो वो लेके आना। कोई एडेसिव मटेरियल लेके आना, क्योंकि हमें फोटो पेस्ट करना होता है फिर मिलता नहीं है। इसके अलावा तुम अपने साथ कैश भी लेके आना, कहीं भी जरूरत पड़ जाए तो कैश लेके आना। और बाकी अगर स्टेपलर ला सकते हो तो स्टेपलर ले आना। तो इतनी चीजें अगर एडिशनल तुम ला सकते हो तो अपने साथ में ले आना, तुम्हारे लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है। तो कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो तुम्हें ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए ही चाहिए, तो उन्हें मैं स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। तो ये देखो, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तुम्हें चाहिए। हाई स्कूल मार्कशीट तुम्हें ओरिजिनल चाहिए, उसके बाद हाई स्कूल सर्टिफिकेट वाला चाहिए, इंटरमीडिएट मार्कशीट का चाहिए, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, मतलब हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट का मार्कशीट सर्टिफिकेट तुम्हें ओरिजिनल चाहिए। इसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए। उसके बाद एग्जामिनेशन पास, अगर कोई एग्जामिनेशन जैसे गैप सर्टिफिकेट में तुमने ग्रेजुएशन कर रखा है, बीएससी एमएससी जो भी कर रखा है, इसके लिए। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। और इतने जो है ये तुम्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपने साथ में, तो इसको लेके आना और बाकी जेरोक्स तो ले ही आना है। तो इस वाले पेज पे कॉलेज वाइज कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, तो इसे मैं डिस्प्ले कर देती हूँ, तुम पढ़ लेना। तो यहाँ पे सारे दे रखे हैं, रैगिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और ये सब ब्रेकफास्ट टाइमिंग वगैरह, इंडोर कुकिंग वगैरह, ये सब जो भी है तुम कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा और उसके वेबसाइट पे मिलेगा, तो वहाँ पे जाके सर्च करो और उसे रीड कर लो, तुम्हारे नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ठीक है, हमने मेजॉरिटी चीजें कवर कर ली हैं फॉर्म के लिए। बाकी अगर कोई तुम्हें कंफ्यूजन होगा, वहां पे तुम्हारी फैकल्टी बैठी होगी, तुम उनसे क्लियर कर लेना। तो देखो अब हमारी फॉर्म फिलिंग हो चुकी है और हमारा फॉर्म गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा सेकंड स्टेप होगा जिसमें तुम्हारा मेडिकल चेकअप होगा। तुम्हारी फुल बॉडी की मेडिकल चेकअप की जाती है और इसमें तुम्हारा ब्लड टेस्ट हो गया, तुम्हारा आई टेस्ट हो गया, तुम्हारी ज्वाइंट टेस्ट, मतलब सारे ऑर्गन्स को देखा जाएगा, ठीक है। तो वो चेकअप जो होगा तुम्हारे मेडिकल कॉलेज पे ही होगा, उसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे जो भी फैकल्टी होगी तुम्हें गाइड कर देगी, बस तुम्हें फॉलो करना है और चेकअप करा के मेडिकल टेस्ट तुम्हारे यहाँ पे फाइनल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है फी सबमिशन। अब देखो मोस्टली कॉलेजेस में क्या होता है, सारे मोड्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन मोड जो होता है सारे कॉलेज में होता है, तो तुम्हें एक बार कोड दिया जाएगा और उसमें तुम ऑनलाइन पेमेंट कर दो, या फिर एक अकाउंट नंबर दिया जाएगा और उसमें तुम पैसे ट्रांसफर करा दो, तो इसके थ्रू तुम्हारा फी सबमिट हो जाएगा। एक चीज क्लियर कर दूं कि अब डीडी वगैरह का कोई रोल नहीं है, डीडी नहीं बनवानी है तुम्हें डायरेक्ट जाके पेमेंट कॉलेज में ही करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, तुम्हें डीडी नहीं बनवानी है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो इन सारे प्रोसीजर में सबसे पहले फॉर्म फिलिंग हुई थी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था, फिर मेडिकल चेकअप हुआ था, फिर इसके बाद फी सबमिट हुई थी। तो ये सारे स्टेप होने के बाद तुम्हारा एडमिशन कंप्लीट हो गया, अगर सारे सक्सेसफुल रहे तब, ठीक है। इसके बाद तुम्हें फी सबमिट की रिसिप्ट मिल जाएगी, तुम उसे लोगे और घर चले जाओगे, ठीक है। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। देखो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता है, वहाँ पे कुछ बॉन्ड का क्राइटेरिया होता ये है कि जब तुमने एमबीबीएस कर ली, साथ में उसका इंटर्नशिप कर लिया, तो उसके बाद तुम्हें 2 साल का बॉन्ड सर्विस देना होता है, जिसके लिए यहाँ पे एफिडेविट बनता है, स्टैंप लगता है, और तुम्हें उस स्टैंप पे तुम्हें उस एफिडेविट पे साइन करना होता है, तुम्हें उस बॉन्ड को एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया तुम्हें समझ आ गई होगी। और अब एडमिशन के 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, कॉलेज वाले तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे।
उस बेसिस पे अपना कॉलेज ज्वाइन कर लेना और वेलकम टू द मेडिकल कॉलेज। सो आई होप ये यूजफुल रही होगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।